अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो थे फार्मूलाज, जिसमें से दो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। स्ट्रक्चरल फार्मूला को हमने स्किप किया था। आज हम स्ट्रक्चरल फार्मूला को डिस्कस करेंगे। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब हम स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि इस कंपाउंड में जितने भी एटम्स हैं उनकी एग्जैक्ट अरेंजमेंट को ड्रा किया जाए। ठीक है, जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद तमाम एटम्स को एग्जैक्ट अरेंज करके ड्रा किया जाए तो उस फार्मूले को हम बोलते हैं कि ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, यानी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया है। ठीक है, तो एक बात ये हो गई। सेकंड वन जो यहाँ पे मेंशन है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज तो सेम होते हैं लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूलाज डिफरेंट होते हैं, यानी एट अ टाइम हम एक कंपाउंड को बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर से ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड हमारा वही होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला वही होगा, लेकिन हम स्ट्रक्चर्स यानी एटम की अरेंजमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट हमारे स्ट्रक्चरल फार्मूला होंगे जो हम ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो जब हम स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करते हैं तो जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको एक सिंगल लाइन से, डबल बॉन्ड को डबल लाइन से एंड ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिपल लाइन से मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट से स्ट्रक्चरल फार्मूला की डेफिनेशन है, द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, यानी किसी भी कंपाउंड का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है रिप्रेजेंट एग्जैक्ट अरेंजमेंट, वो एग्जैक्ट अरेंजमेंट बताता है यानी रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स की। ठीक है, इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, सब्सटेंस का वर्ड हम कंपाउंड के लिए यूज करते हैं, यानी किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल है हमारे पास और उस मॉलिक्यूल में डिफरेंट यानी बहुत सारे वेरियस एलिमेंट हैं और उन एलिमेंट्स के हमने एटम्स की एग्जैक्ट अरेंजमेंट को ड्रा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल है वो है ब्यूटेन। ठीक है, पहले लेक्चर में भी यानी दूसरे दो जो हमने फार्मूला डिस्कस किए उसमें भी हमने ब्यूटेन की एग्जांपल को डिस्कस किया था, तो यहाँ पे भी वही है। ब्यूटेन हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C4H10, C4H10। अब ये दोनों जो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको सामने नजर आ रहे हैं ये एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो इनका सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। ठीक है, तो जब हम स्ट्रक्चरल फार्मूला एक स्ट्रेट लाइन में इस तरह से ड्रा करेंगे तो उसको बोलेंगे एन ब्यूटेन। एन का वर्ड एक स्ट्रेट एंड सीधी एक चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट अरेंजमेंट बताई गई है, यानी हर एटम का बॉन्ड ड्रा किया गया है और एग्जैक्ट अरेंजमेंट ड्रा की गई है हर एटम की, कार्बन एटम की, हाइड्रोजन एटम की, कि एक कार्बन एटम के साथ कितने हाइड्रोजन एटम अटैच हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब हम एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा। अब ये एक स्ट्रेट चेन थी, यहाँ पे एक ब्रांच है। ठीक है, यानी एक कार्बन को इस तरह नीचे ब्रांच की सूरत में ड्रा किया गया है, तो जब हम ब्रांच की सूरत में स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करेंगे तो उसको बोलेंगे आइसोब्यूटेन। ये भी C4H10 ही है, इसको हम आइसो बोलेंगे बिकॉज ये ब्रांच की वजह से। ठीक है, तो इसमें भी वही अरेंजमेंट, एग्जैक्ट अरेंजमेंट बताई गई है। एक कार्बन को यहाँ से एक कार्बन को उठा के नीचे ले आए और हर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, और इस वाले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, हमने कार्बन के 4 बॉन्ड को पूरा करना होता है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो हर कार्बन के हम लोगों ने 4 बॉन्ड पूरे करने हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला को जहन में रखना है, हमारे कार्बन 4 होने चाहिए और हाइड्रोजन 10 होने चाहिए। हम ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वाले पूरे फार्मूला को अच्छे तरीके से आप लोग ने देखना है और एग्जांपल्स को अच्छे से पहले समझने की कोशिश करनी है।